हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ CAPM के बारे में। CAPM होता क्या है, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में हम जानेंगे कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होते क्या है। ये जो मॉडल है ये किसने दिया है? विल कैंटोन ने इस मॉडल के बारे में बताया है। CAPM इज़ अ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच इज़ गिवन बाय विल कैंटोन. This model describes the relationship between systematic risk and expected return for asset, particularly stock. यानी कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमें ये बताता है कि सपोज करो अगर एक पर्सन, एक इन्वेस्टर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना रिस्क लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम रिटर्न की बात कर रहे हैं या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है? किसी असेट्स में या किसी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करने की बात की गई है कि मान लो अगर एक इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं पे, तो उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और साथ ही साथ कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलेगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एन एसेट्स गिवन इट्स रिस्क, यानी कि एक फॉर्मूला दिया गया है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं कि कहीं पे किसी एसेट्स में या किसी स्टॉक में एक इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे उसको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न किसकी कंपैरिजन में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क लेके एक इन्वेस्टर कितना रिटर्न जो है वो अर्न कर सकता है। तो रिटर्न जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, पता होता है कि हाँ मुझे इतना रिटर्न तो एटलीस्ट इस बिजनेस से मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, तभी वो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है। तो एक्चुअल में जो रिटर्न है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अगर एक्चुअल में पता है कि यहाँ पे पैसा लगाओगे तो इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है, ठीक है, वहाँ पे रिस्क कम होता है। सपोज करो हम बैंक की बात करते हैं, किसी के पास एक्सेस सरप्लस है, पैसा एक्स्ट्रा है, अगर वो फंड जो है बैंक में जाके डिपॉजिट करता है तो उसको मान लो 4% 5% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, FD करा रहा है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, FD में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिस्क जो है वो कम है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा एक मेच्योरिटी पे, और साथ ही साथ क्या है, रिटर्न भी कम है। जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा रिस्क। तो इसका फॉर्मूला है ERI इक्वल्स टू RF प्लस BI इज ब्रैकेट में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ERM माइनस RF। तो आपके सामने फॉर्मूला है, इसका होता क्या है, फर्स्ट इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। उसके बाद है जो हमारा RF है, RF क्या डिफाइन करता है? रिस्क फ्री रेट, यानी कि अगर हम नहीं चाहते कि हम क्या ले, रिस्क ले, तो रिस्क फ्री रेट क्या होगा कि अगर बिना रिस्क के हमें कितना रिटर्न मिलेगा। सेकंड है BI, दैट इज बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीटा क्या होता है? रिस्क, कि किसी भी बिजनेस में हमें कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है जो ब्रैकेट का पोर्शन है, जिसमें RF तो हमने पता कर ही लिया, RF क्या होता है? रिस्क फ्री रेट, की अगर हम रिस्क ना लें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट से। और ERM क्या होता है? मार्केट रिस्क वैल्यू, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें कितना परसेंट जो रिटर्न है वो मिलेगा। सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है कि कहीं पे पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो हमें वहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फ्री रेट की। रिस्क फ्री रेट की हमें मान लो 4%, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया तो हमें वहाँ से 4% का क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, बिना किसी रिस्क के। कोई रिस्क ही नहीं, एक मैच्योरिटी पे जाओ, ये पैसे निकाल लो, उतना तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है बीटा। बीटा क्या आता है कि अगर आप रिस्क लेके कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस में कितना परसेंट रिस्क है। जो रिस्क की परसेंटेज है या तो वो 1 से ग्रेटर होगी या 1 से ग्रेटर है, बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है मार्केट में। बीटा अगर 1 से कम है तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, और बीटा नॉर्मल है तो रिस्क नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ERM। ERM की बात करो, यानी कि अगर हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिटर्न मिल रहा है 10%,
और बिना रिस्क के हमें रिटर्न मिल रहा है 4%, यानी कि रिस्क लेके हमें जो रिटर्न है वो 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। आगे जाके हम इसका एक एग्जांपल भी लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या बताता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली ये बताता है कि कहीं पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा जब जाके आपको उतना रिटर्न मिलेगा जितना आप चाह रहे हो। तो उसके बाद देख लेते हैं बीटा को किस तरीके से मेजर किया जाता है। बीटा मेजर हाउ मच रिस्क द इन्वेस्टमेंट विल ऐड टू अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो टू लुक लाइक द मार्केट, यानी कि हमें कितना रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा अपना जो पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने के लिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में हम किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। पोर्टफोलियो यानी कि हमने कहीं 4-5 जगह पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में अगर हम सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बन जाता है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, या फिर लॉस में जाएगा। सपोज करो आपने क्या किया, सिर्फ एक शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, 50 रुपये की वैल्यू थी, आपको लगा कि 500 रुपये तो जाएगा जाएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 50 का वो 1 रुपये का हो जाए शेयर। तो क्या होता है कि हम पोर्टफोलियो इसलिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सके और रिस्क को कम किया जा सके। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बीटा मेजर हाउ मच रिस्क द इन्वेस्टमेंट विल ऐड टू अ पोर्टफोलियो, कि बीटा ये बताता है कि अगर हमने किसी एक चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमारा जो पोर्टफोलियो कितना रिस्की बनेगा। ठीक है, तो बीटा को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बीटा जैसे मैंने बताया, बीटा या तो 1 से ज़्यादा हो सकता है या 1 से कम हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तो 1 से ज़्यादा बीटा होने का मतलब है कि बीटा ग्रेटर देन 1 स्टॉक इज रिस्कियर देन द मार्केट, यानी कि अगर स्टॉक क्या है बहुत ज़्यादा रिस्की है तो हमारा बीटा 1 से ज़्यादा होगा। अगर हमारा बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जो रिस्क है वो कम है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि ये जो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा एग्जांपल कहता है, इमेजिन एन इन्वेस्टर इज कंटेम्पलेटिंग अ स्टॉक। कंटेम्पलेटिंग क्या मतलब है कि कहीं पे किसी पैसे में, किसी स्टॉक में या किसी असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या कर रहा है, केयरफुली उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में देख रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो इमेजिन एन इन्वेस्टर इज कंटेम्पलेटिंग अ स्टॉक वर्थ $100 पर शेयर, यानी कि एक शेयर जो है वो कितने रुपीज़ का है, $100 का एक शेयर है आज के समय में, टुडे। दैट पे अ 3% एनुअल डिविडेंड, यानी कि ये क्या करता है, सालाना 3% जो है वो डिविडेंड पे कर रहा है। ठीक है, द स्टॉक हैज़ अ बीटा कंपेयर टू द मार्केट ऑफ 1.3%, यानी कि जब अगर वो पर्सन क्या करता है, इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करता है जिसका जो आज की जो शेयर की प्राइस है एक शेयर की वो $100 है, और जो एनुअल उससे डिविडेंड मिलेगा वो 3% का डिविडेंड मिलेगा। और इस स्टॉक में पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कितना है, 1.3, यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इस शेयर में पैसा लगाने से रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, विच मीन्स इट इज़ अ रिस्कियर देन अ मार्केट पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि अगर हम इस शेयर में पैसा लगाते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिटर्न भी ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा होगा। ऑल्सो अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट इज़ 3%। अगर हम रिस्क ना लें, इस शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करके हम कहीं और पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिस्क नहीं है, तो वहाँ से हमें रिटर्न मिल रहा है 3% का। एंड दिस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड द मार्केट टू राइज इन द वैल्यू बाय 8% पर ईयर। और यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टर है वो ये देख रहा है कि अगर वो इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आगे जाके शेयर की वैल्यू जो है वो 8% हर साल बढ़ेगी। 8% जो है इस शेयर की वैल्यू हर साल क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जहाँ पे हमें रिस्क फ्री रेट जो है वो 3% गिवन है, बीटा हमारा गिवन है 1.3%। अगर वो इन्वेस्टर रिस्क लेता है तो उसको 8% का जो है वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रिस्क नहीं लेता तो 3% का रिटर्न मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इन्वेस्टर का। हमने ये फॉर्मूले में सारी चीज़ ऐड कर दी, ठीक है, अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ
रिटर्न निकाला कि अगर पैसा इन्वेस्ट करता है रिस्कियर कैपिटल में तो रिटर्न कितना मिलेगा, 9.5% जो है वो रिटर्न एक्चुअली में एक इन्वेस्टर को मिलेगा अगर वो इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करता है जिसकी शेयर की वैल्यू आज 100 रुपये है। This model is widely used because it is simple and allow for easy comparison of investment alternative। यानी कि एक पर्सन, एक इन्वेस्टर के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है ये चूज़ करने के लिए इन्वेस्टर जो है वो इस मेथड का, इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज़ कर सकता है ताकि वो इजी वे में क्या कर सके, कंपेयर कर सके अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को। वन कैन यूज CAPM टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कोई एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, कोई इन्वेस्टर CPM मॉडल का यूज़ कर सकता है ताकि वो ये देख सके कि जो इक्विटी में पैसा लगा रहा है वहाँ से कितनी कॉस्ट आएगी, कितना रिटर्न आएगा। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें हमने पढ़ लिया कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है, इसको किसने दिया है, ठीक है, और इसके बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसका एक एग्जांपल लिया है और इसमें एक ग्राफ लिया है। यानी कि 4 टॉपिक हमने कवर किए इसमें। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के रूप में, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर हम इतना लिख के आएँ, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमारा जो मार्क्स है वो प्रॉपरली अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। तो इसका हम एक ग्राफ भी समझ लेते हैं कि ग्राफ पे हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम 2 एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमें बताता है कि कितना रिस्क है और वाई एक्सिस हमें बता रहा है कि इतने रिस्क पे हमें कितना रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है जो है रिस्क फ्री रेट RF, जो कि फिक्स है कि आप अगर रिस्क नहीं लेते हो तो आपको अपने पैसे पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतना तो कहीं से भी मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न। उसके बाद है अगर रिस्क लिया तो कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो जहाँ पे देखो रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है एरो लगा के, तो ये क्या है कि अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है स्लोप है RM माइनस RI का, ये क्या है, स्लोप है RM माइनस RI का, जो ये बताता है कि अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, जो कि ट्रायंगुलर की फॉर्म में ग्राफ में। ठीक है, अब ये कहा गया है कि रिस्क फ्री रेट इज नॉर्मली taken as the return on a long term government bond in the country where project और कंपनी is based। यानी कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो कहाँ से मिल रहा है, तो सपोज करो हमने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दिया। वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने जो है वो बॉन्ड्स निकाले हुए हैं, गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है ताकि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं तो रिस्क फ्री होंगे, गवर्नमेंट तो धोखा देगी नहीं। ठीक है, तो यही होता है हमारा रिस्क फ्री रेट, जहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने रिस्क बताया और वाई एक्सिस में हमें ये बताया कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि कोई डाउट अब बचना नहीं चाहिए, सारी चीज़ इसमें कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।